जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे। हम भी राजी खुशी हैं दगड़ियों, क्या बोलना। आज बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है मुझे। आज शनिवार है तो शनिवार के दिन तो मेरा बीमार होना ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ज़रूरी हो जाता है। पता नहीं क्यों हर शनिवार को मेरे सर दर्द, मेरे गले में दर्द, मेरे दांत में दर्द, मेरे आँख में दर्द, इतनी सारी मुझे समस्याएं हो जाती हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, है ना। क्या करना दगड़ियों, ज़िंदगी का ना कोई भरोसा ही नहीं है यार। आज मन इतना व्यथित हो रखा है कि मेरे को कुछ बोलने के लिए नहीं है ना। भुटला जी भी बेचारे आज सुबह से परेशान दुखी हो रखे हैं। अब अपने पड़ोस में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है तो मन व्यथित होता ही है ना। आज जब मैंने उस दीदी को देखा ना, ननू पापा, इतना ख़राब लग रहा था ना मुझे। कितना मतलब हंसती मुस्कुराता हुआ चेहरा उस दीदी का ना। हमारे बगल में सुषमा दीदी है ना, हमेशा खुश रहती थी यार। वो वीडियो बनाना, मतलब वो भी मेरी तरह, उनको भी वीडियो बनाने का बहुत शौक था और वो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती थी। आप देख सकते हो उनका पेज है सोशल मीडिया में, सुषमा जगवान करके। तो मतलब उनकी वो हंसी, वो खिलखिलाती हंसी मेरे आंखों में ना जैसे अभी तक ऐसे फ़ोटो की तरह चलने पे लगी हुई कि आप कैसे हंसेंगे यार। वो भैया, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कल। तो मतलब मैं सुबह को उनके चेहरे को देखने में गई, भगवान इतनी सुंदर है ना वो दीदी। जब मैं उनको फर्स्ट टाइम 4 साल हो गए ना मैं यहाँ पे आए हुए, 5वां साल लग गया, छठवां साल लग गया हमें यहाँ हुए। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, वो दीदी मुझे मिली थी ना, तो मैंने उस दीदी को देखा। वो दीदी बहुत सुंदर है। तो मुझे नहीं था पता उनके बच्चे, मतलब एक 10th में था, एक 9th में था, एक 10th में थी ना, ऐसे 6-7 में था। यहाँ पर उन्होंने ना 8th में ऐसे पढ़ते थे। मैं कह रही यार दीदी इतने बड़े तेरे बच्चे हैं क्या? 8th क्लास में था उनका बड़ा लड़का उस समय। बट हाँ, मैंने कहा लगिन रहा इतने बड़े बच्चे होंगे तेरे। मैंने कहा तू तो अभी लगिन रही इतनी बड़ी होगी। तो मतलब इस तरीके से भगवान भी ना हमेशा हंसते खेलते हुए इंसान का चेहरा ना हमेशा उदास कर देता है दगड़ों। पता नहीं क्या है ऐसे, कसम से ना मैं उन भगवान विधाता ऐसे रूठ जाता है ना हंसते खेलते हुए चेहरों से। हमेशा ऐसे होता है यार। मतलब अजब कि वो दीदी सच में मतलब कभी उदास रहती नहीं थी, है ना। वो भैया इतने अच्छे स्वभाव के। अभी आपको पता, जब उनकी एनिवर्सरी थी ना फरवरी में मेरे ख्याल से, फरवरी में, तो हम यहाँ नहीं थे, हम चंडीगढ़ थे और उनकी पार्टी थी यहाँ पे। मैं तो मतलब कीर्तन वगैरह था क्या, मैं यहाँ नहीं थी ना। अरे इतनी याद आती ना मुझे। तो उन भैया ने मिठाई की और उसकी दुकान है, स्वीट शॉप है उनका यहाँ तिलवाड़ में, बहुत पुराने दुकानदार हैं। तो उनकी एनिवर्सरी में मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैं तो यहाँ नहीं हूँ पर मेरी पार्टी पेंडिंग है। मैंने कहा बोल हाँ बोल ठीक है। जैसे हम घर आए उसने हमें सुबह फ़ोन किया, बोल अनवी को भेज बोल नीचे वाला। मैंने अनवी को भेजा, उसने हमको समोसे भेजे अपनी एनिवर्सरी के ना। आज इतना रोना आ रहा ना मुझे। वो दीदी, वो भैया, मतलब भैया का स्वभाव, मतलब कभी किसी को भैया ने ऐसे भी नहीं बोला होगा। तू तो बोला ही नहीं होगा ना किसी को। इतने अच्छे स्वभाव के हमारे भैया। वो दीदी को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि यार मतलब ऐसे कैसे हो गया। अभी तो कल ठीक थी, अभी परसों की उसकी वीडियो बिल्कुल हंस खिलखिला रही थी। एक महिला के लिए ना उसका पति का साजो श्रृंगार ही सब कुछ होता है ना। नहीं बाबा, मैं तो कहती हूँ चाहे वो बीमार ही थे पर घर ही में रहते ना, जिंदा रहते ना, कम से कम वो अपना हंसती खेलती मुस्कुराती। तो एक महिला के लिए उसके पति ना सब कुछ होते हैं, पूरी जिंदगी होती है। अगर पति नहीं तो ऐसे लगता है जैसे सारे जिंदगी के सारे रंग चले जाते हैं। जब हमारे साथ ये हादसा होना तक मैं भी इतना मतलब इतना वो हो गई थी। मैंने कहा अब पता नहीं क्या होगा मेरे। अब पता मुझे हंसने से भी डर लगता है। मैं बोलती हूँ मैं हंसूंगी न हो अगले पल हमारे साथ कुछ हो जाए। सच में ना हंसने से ना डर लग रहा है भाई अब, है ना। इस तरह से वो भैया का चले जाना मतलब बहुत आघात लगी है यार कि ऐसा कैसा हो गया, है ना। क्या करना, नहीं पापा, इंसान है, जिंदगी कोई भरोसा नहीं। कहाँ भरोसा है यार, कुछ भरोसा नहीं है सच में यार। जहाँ पे जिसका दाना पानी जितना हो, वो चाहे कितनी लाख कोशिश करो, भगवान बस उसको वहाँ पे बोलता है कि बस तेरा इतना ही है। अब इंसान जीते जी तो क्या नहीं करता, नहीं ये मेरा ये तेरा, अब इसके लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, बच्चों सबके लिए करता है लेकिन अपने लिए मतलब इंसान हो जाता है क्या करता है लास्ट में सब यही छूट के जाता है। जाता सिर्फ इंसान है, बाकी तो सब कुछ यही छूट जाता है। हाँ वही तो। ठीक है, अब देखो ना कितनी मतलब दुख वाली बात है कि अभी इतनी बड़ी जिंदगी है, ठीक है, बच्चे अभी छोटे हैं, नहीं लड़की की शादी करनी अभी है। अरे अब बेटी ना उनकी अपनी पापा, मतलब बेटियां तो होती पापा की, वो है नहीं। अरे रामा, उनके भी सपने रहे होंगे। अभी उनकी ना मतलब भाई की लड़की की शादी हुई थी
और हम कह रहे थे अब तो उनकी लड़की की शादी होगी, ये होगा। अरे ये राम, 5-7 साल हो रह जाते जब अपनी बेटी की शादी करते। बहुत दुख हो रहा है यार ना, क्या करें। अब मुझे ना सर दर्द हो गया बहुत ज़्यादा आज। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है बार बार, मतलब मैं क्या बोलूँ, जानने की है कुछ। इंसान की वैल्यू ना कुछ पता ही नहीं है यार। अब भी क्या हो जाए, अब भी क्या हो जाए, तब भी क्या हो जाए, कुछ पता ही नहीं है। सोशल मीडिया में एक और बहन है शायद, जयंती नेगी है ना, कोई जयंती नेगी है, उनके भी अच्छे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में और फेसबुक में। वो भी अपने हस्बैंड के साथ अच्छी वीडियो बनाती थी। उनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई, मैंने आज सोशल मीडिया में देखा। तो वैसे मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब मैंने देखा मैंने कह रही, वो बेचारे भी इतनी खुश रहते थे ना अपने जीवन में। पता क्या, हंसते खेलते हुए चेहरों को ऐसे मुरझा रहे ना चेहरे। मुझे ना पता नहीं क्यों, ऐसा तो भगवान जोड़ियाँ क्यों तोड़ता है यार। या फिर मत बनाओ किसी की जोड़ी, बनाओ तो क्यों तोड़ते हो यार उनकी जोड़ी। मैं तो अनवी के पापा को आज सुबह बोला पहले मैं जाऊंगी इस दुनिया से, ठीक है। नहीं ना 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 ना, पहले मैं जाऊंगी, मैं नहीं, मेरे बस का नहीं है भाई ऐसा सहना। इतना दर्द है भगवान, इतनी तकलीफ है, वो तो सब ऊपर वाले की है। मैं पहले मैं मरनी चाहिए जिसका जहाँ पे जितना ना, चाहे ऊपर वाला क्या है उसमें, पहले मैं मरनी चाहिए, उसके बाद तुम। मैं नहीं, पहले मैं। सच में भगवान मुझे हमेशा सुहागवंती रखना भाई। मुझे इतना, मतलब लोगों को देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ भगवान ने लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं इतना दर्द, अपने सीने में दबा के रखते हैं, मतलब कलेजा चिर जाता है भाई सीधा। जब आज उस दीदी को देखा ना मैंने, तो मैं ऐसा हो गया कि मतलब मैं पता नहीं क्या कर दूँ, कि मतलब ऐसा कुछ कर दूँ कि सब ठीक हो जाए। होता नहीं है ना, विधाता की लेख नहीं होती है ना, वो जितना जिसके भाग्य में होता है उसने उतना ही करना होता है। लेकिन बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना कुछ चीज़ें। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, ये कलयुग है भाई, मैंने देख लिया। जो लोग अच्छे होते हैं, जिन लोगों को सिर्फ अपने परिवार से मतलब होता है, अपनी फैमिली में सिक्योर होते हैं ना लोग, उन्हीं लोगों के साथ बुरा होता है। और जो लोग 10 जगह मुंह मारते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो लोग ठीक रहते हैं भाई, है ना। और देखो जो अच्छे लोग, उनके साथ हमें सब बुरा होता है भाई, अच्छे लोगों के साथ में ना। पता नहीं क्यों होता है यार ऐसे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अच्छी। अरे ऊपर वाले को भी ना अच्छे लोग चाहिए। हाँ अच्छे लोग चाहिए। अब बुरों को खाली यही छोड़ दो, खाली अच्छों को ले जाओ। पूरे कर्म करने वाले यही रहते हैं हमेशा ना, बुरे कर्म वाले यही सड़ते रहते हैं निर्भागी, और दूसरों का हमेशा जीवन में बुरा करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो रहते ही नहीं है इस जीवन में। देखो ना, वो भैया को मैं कब से जानता हूँ, 2005 से 21 साल हो गए मैं उनको देखते देखते। मैंने कभी उनके मुंह से ना किसी के लिए अब शब्दों का प्रयोग नहीं सुना होगा। मैं तो उनको 4-5 साल ही से जानती थी, उससे पहले तो मैं जानती भी नहीं थी। था उनका, पर सच में बहुत अच्छे थे वो भैया के। भुल्ली 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 करके ना संबोधित करते थे मुझे, ए भुल्ली कैसे हैं बोटोला जी, भुल्ली। मैं भी उनको बोलती भैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बहुत समझाती थी मैं भी उनको। कभी कभी जैसे मिलते थे ना, तो सच में लग नहीं रहा कि मतलब थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता था उनका, लेकिन पता नहीं था कि इलाज भी बहुत कराया दीदी ने, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं किया। दीदी ने हमेशा भैया का बहुत ध्यान रखा ना। नहीं था पता कि कहते ना, जब तक जिसका होता है वो रहता है। मुझे तो मतलब देखो ना, 2 महीने पहले उनकी बड़ी बिटिया की शादी हुई, भाई की लड़की। वही तो, कितना वो था, सब खुश थे, सब बढ़िया था, सब बढ़िया ढंग से था। अचानक कैसा हो गया, क्या नहीं अच्छे हैं भैया की, क्या बोलूँ मैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है पता, अभी भी ऐसा लग रहा है भैया बाजार जा रखे हैं, अभी आएंगे घर, ऐसा लग रहा है पता। अब वो तो ना एक जगह में जहाँ पे हम रहते हैं, भले ही वो हमारे परिवार के नहीं हैं, लेकिन अपना परिवार जैसा ही लगता है। वो दीदी से मतलब अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, भले ही जब से अनवी के पापा की तबीयत खराब हुई, मेरा उनसे ज़रा मिलना जुलना कम हुआ। मैं भी बिजी हो गई अपने आप में। मैं भी सुबह 8 बजे आती हूँ, 6-7 बजे घर आती हूँ, तो मिलना ही नहीं हुआ मेरा, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग जब फ्री थे, वो भी फ्री थी, मैं भी फ्री थी, हम लोग खूब वीडियो बनाते थे, नाचते थे, खेलते थे, जो भी हमारा होता हम करते थे। अब तो क्या बोलना भगवान, ऐसे मतलब 1-2 सालों से हमारी लाइफ ऐसे हो गई है ना कि क्या बोलूँ मैं। मिल ही नहीं पा रहे हम लोग, 1-1.5 साल से नहीं, जब से भैया भी बीमार हुए, तुम भी बीमार हुए, हम मिल ही नहीं पाए आपस में कभी ना। पर जो भी है, क्या करना है यार। उनका भी कहाँ होता था, अब घर से आना जाना थोड़ा कम होता था ना। हाँ, भैया के लिए नाश्ता बनाओ, फिर उनको दुकान में वो दीदी भी बिजी रहती थी अपने भैया की खातिरदारी में। अब मैं भी बाहर नहीं जा पाती थी, मैं भी बिजी रहती थी। फिर दिन का खाना लेके वही तो वो करते थे यार, बहुत ज्यादा वो हो जाता ना। अब पहले तो ऐसा था कि ठीक ठाक थे, तो कभी वो वहीं खा लेते थे, कभी घर आ जाते थे। वही तो।
अब तो ऐसा था कि वो अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाते थे उनको सारा। 3 टाइम का खाना हो गया, फिर बच्चों का नाश्ता हो गया, स्कूल का हो गया। हाँ दगड़ियों ना, जीवन में ना, जीवन मतलब कैसा होता है। अब पता है उनके मम्मी पापा अभी ठीक है, एक माँ के लिए भी कैसा दर्द है कि उनका दूसरे नंबर का बेटा रे। वो दादी ना कैसे कर रही, वो दादी को देख के मेरा शरीर था मतलब इतना खराब हो रहा था ना मेरा मन दादी को देख के। बेचारी दादी पता नहीं, अब होता ही अरे एक माँ के सामने उनका बच्चा चले जाए तो उस माँ के लिए भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है ना। अरे रामदास वो बेचारी ना, क्या ही बोलूं दौड़ियों में, सच में ना भगवान भी ना एक माँ को कभी ऐसे त्रासदी ना दिखाए। सही कह रही मैं, पर कहते हैं ना कि जितना भोगना होता है इस नसीब में ना भोग नहीं होता है भाई, है ना। वो दादी, जबकि वो दादी ना इतनी अच्छी है ना वो दादी। जब हम कहीं भी जाते हैं ना, उस दादी के पास कुछ भी खाने की चीज़ हो ना, ले ले ए ले तू खा, ए तू खा, ए तू खा। भाई उनकी भलाई भी नहीं लगी भाई उनके बच्चों पे, बोलो भाई। लोग कहते हैं ना कि माँ बाप का करम, भाई आजकल कुछ नहीं है। वो दादी ना इतनी दानी दाता है ना वो दादी, उनके पास कोई जाएगा ना उसको खाली हाथ कभी भेजती नहीं है, कुछ ना कुछ उसके हाथ में रखती है भाई। अब फिर भी रे राम जी उनके लड़के के साथ ऐसा हुआ। तो ये कलयुग है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि हम अच्छे कर्म करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा। मैंने अच्छे कर्म वालों को भी देख लिया, वो भी रो ही रहे हैं भाई। सही कह रही हूँ मैं, ये कलयुग है यहाँ पे। तो मतलब जो भले लोग हैं ना, भले लोग, उनके साथ हमेशा बुरा हो रहा है ना। क्या बोलना है, तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं कसम से यार। मतलब जीवन में ऐसे ऐसे हो रहा है जैसे कि विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ पे रह रखा है। नियति भी ऐसे ऐसे लोगों को रुलाती है जो लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, किसी को बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। ऐसे लोगों को नियति क्या करती है, हमेशा दुखी कर देती है। अब हम ही को देख लो, मैं भी क्या खुश रहती थी, मैं इतनी खुश रहती थी अपने जीवन में। अभी 16 दिसंबर से पहले, है नहीं पापा, हम दोनों भी क्या मस्त वीडियो बनाते थे। मेरे जीवन में ऐसे तूफान आया, ऐसे तूफान आया जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया दगड़ों, अंदर तक। अब मेरे अंदर ना मतलब मेरा शरीर इतना मोटा हो गया भाई। अब मैं कहती हूँ क्या करना, सहना तो पड़ेगा ही ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई सब कुछ। अब क्या करना। जब मैं भी इनका रोई, पता आपको यकीन नहीं होगा, मैं चंडीगढ़ बस स्टैंड में, उस दिन बस स्टैंड में सोए रहे 3-4 घंटे के लिए उस सीमेंट में, है ना। इतना रोना आ रहा था ना इनके साथ में। कहाँ जानता रात को 4 बजे हमने नहीं, जब हम जिस दिन आनंद फानंद में नहीं गए यहाँ से, कितनी तारीख को गए थे हम? 17 तारीख को, 17 जून नहीं, 17 जून, 17 जुलाई नहीं, 17 जून। हाँ अच्छा, 17 जून को गई थी। मैंने ज्वाइनिंग कब की थी? 15 अच्छा 15, 2 दिन बाद मैं चली गई थी ना। हाँ 17 जून को भाई। उस दिन भी इतना मेरे पैरों में दर्द, मेरे हाथ पैरों में दर्द अब होता ही है। अब पता दगड़ियों, मैं ना शरीर से भले ही ठीक हूँ, मोटी हूँ क्या ना, लेकिन मेरा सारा अब बाहर निकल रहा है। आप यकीन नहीं करोगे ना, जो मेरा ये दायां वाला पाँव, बायां वाला पैर है ना, रोज रात को इसकी नसें ना पलट जाती हैं। मैं रात को चिल्लाती हूँ बहुत, इतना दर्द होता है ना मुझे। कल भी परसों भी डेली, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी नसें क्यों इतना चट 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 ऐसे चटकती हैं ना। हमारे गढ़वाली में कहते हैं कि खाल पलटना, तो पता नहीं क्या खाल पलटना, कैसे पलट ली वो खाल मेरे सारे पैरों में ऐसे चोट 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 नस। अरे परसों रात को उठी मैं, रोई भाई। मैं ये मुझे करो तो कूं 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 कर जैसे कुत्ता करता है। बोल मैंने कहा मेरे को दर्द होता है भाई, मैं रो रही थी। मैंने कहा मुझे लग बोलो सपने में रो रही है। बोल मैंने कहा सपने में? मैंने कहा मैं उठी हुई थी, मेरे पैरों की नस पता नहीं इतना। और लोग कह रहे कि कमजोरी आ गई तेरे अंदर। अब पता नहीं यार आई कि नहीं आई। मैं तो खाना भी 3 टाइम खा ही रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा कभी दोनों पैरों की नस मुड़ जा रही है मेरी। इतना मतलब भगवान हमेशा हंसते खेलते चेहरों को ऐसे करेगा, मुझे भी हंसने में डर लगता है। मैं कहती हूँ अभी मैं हंसूंगी, अगले पल पता नहीं क्या हो जाएगा, अगले पल पता नहीं क्या हो जाएगा। यही डर लगा रहता है दगड़ों। मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं गई, लेकिन ऐसे सड़कों में सोए रहे हम, सड़कों में खाया हमने, पार्कों में खाना खाया, ऐसे पानी पी रहा, तो वो सब मेरे अब बाहर निकल रहा। अब मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है। अब मेरे ना, आज शनिवार है तो आज हर शनिवार के दिन मेरा सारा सर दर्द, कान में दर्द, मेरे आँख में दर्द, मेरे गले में दर्द, मेरे पैरों की नस ऐसे मुड़ रही हैं। मैं कभी कभी ना चल नहीं पाती हूँ पैदल। लोग, जैसे मैं गुलाब राय जाती हूँ तो गुलाब राय से स्टेशन कई लोग मिलते, कहते पैदल जाओ। मैंने कहा पैदल जाऊँगी तो मैंने कहा मैं शाम को बेहोश हो जाऊँगी घर में, क्योंकि मेरे पैरों में नसें, मेरे ना नसें मुड़ रही हैं बहुत ज़्यादा पैरों की, पता नहीं क्यों। अब डॉक्टर को
कितना दिखाना यार, डॉक्टर में तो गुस्सा आ रहा है कि कितना दिखाना मैंने ना, पता नहीं क्या होगा यार इस जीवन का। हट साले, कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में भाई, कोई नहीं है सुखी ना। मैं क्या बोलूँ सच में, है ना बुटोला जी, है ना बुटोला जी, बेचारे भी परेशान। कोई नहीं यार, क्या करना था, है ना। अब दुकान में गए रहते थे रे राम, ये 6-7 महीनों से नहीं गए, नहीं उससे पहले ये गए रहते थे भैया की दुकान में, भैया से मिलना जुलना लगा रहता था। ये भी मिले नहीं उनसे, कब से मिले भी थे तुम उनको कभी? बीच में। अच्छा बीच में मिले थे, एक बार बाहर गए तब मिले थे उनको भैया। क्या बोलना दबरे, नहीं जीवन का कोई भरोसा नहीं है सच में यार। आज सुबह से ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया, तो मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। इंसान के जीवन में दुख कभी ख़त्म नहीं होते, कभी नहीं भाई। क्या बोलना, जीवन में इतना हताश, इतनी निराशा हो रही है चारों तरफ से, खाली निराशा ही निराशा। क्यों मिल रही है रानी बाबा, कहीं से कोई सुखी नहीं दिख रहा, क्यों? अब सभी के साथ ऐसी हो रहा, क्या करना है, कौन है सुखी? वही तो, हर तीसरा आदमी दुखी है, कोई किसी चीज से है, कोई किसी चीज से है ना। वही तो यार, क्या बोलना। कैसे रही हो दीदी, में था उन्होंने में इतने क्या करना उन्होंने भी अपने जीवन में। मेरे को बीच में मिले थे वो एक दिन, तो वो अपने घर के वहाँ पे से विनोद के यहाँ पे रखा है मेरे साथ, ये हाँ उस दिन ना, है ना, थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहे, बैठे रहे। हाँ उस दिन मिले थे और वही मिले थे उस दिन बस, नहीं तो वो उनसे भी काम मिलना हो गया था। उस दिन बाजार बंद था, उस दिन बाजार 15 तारीख थी शायद, 15 तारीख थी। अब उनकी दुकान की तरफ कहाँ से जाना था, उस दिन दूर तुम जाते नहीं थे, मेरे पे भी चोट लग गई थी, जाते। ठीक है। उनको मिला था मैं 15 दिसंबर को, तब उसके बाद से बीच में एक दिन वही मिले थे मेरे को, जब वो वहाँ पे आए थे बस। क्या बोलना जीवन में, चलो क्या बोलना दगड़ियों, ज़्यादा खाना बनाती हूँ, अब खाने की भी इच्छा नहीं कर रही है। मेरी सहेली के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे अच्छा भी लगा। सहेली भी थी, दीदी भी थी, दीदी भी बोलते थे, लेकिन दगड़िया था हमारा क्या, अच्छा ही नहीं लग रहा है यार सच में। ऐसा सुन, जब मोहल्ले में कुछ होता दिन इतना ख़राब लगता है ना, इतना ख़राब लग रहा है, इतना ख़राब लग रहा है ना दिन की, भगवान जैसे पता नहीं क्या हो रहा होगा, जैसे दुनिया प्रलय हो रही होगी भाई, ऐसा लग रहा है ना। है क्या करना है यार, मुझे बहुत मतलब वो दीदी की वो चेहरे की स्माइल और मुस्कान इतनी सुंदर है ना वो दीदी, उनके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। भगवान कितना निर्दय है ना भगवान, तो सच में। तो ठीक है यार दगड़ियों, ज़्यादा क्या बोलना, ठीक है तब रखते हैं, तब देखते हैं कल फिर संडे है ना। हाँ मैं तो वहीं पे गई रहती हूँ, तब सुबह शाम, अभी शाम को नहीं गए, अब लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो हम कहते चलो बाहर के लोगों ने भी आना ही है, तब जाएंगे फिर 1-2 दिन में ना। तो अब ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल।